RNA न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार एसटी और पहाड़ियों के दरमियान दरारें पैदा हो रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले हमने पहाड़ियों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हमने आप तक RNA के माध्यम से पहुंचाई थी, जहां पर पहाड़ी तबका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम पिछले 70 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ही वक्त पहले पुंछ में भी देखने को मिला जहां पर एसटी कम्युनिटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सुरनकोट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहां पर ये कहा जाता है कि एसटी के साथ जो है छेड़छाड़ ना की जाए। तो हम इसी को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या पहाड़ियों को अगर एसटी का हक मिलता है तो जो है एसटी के लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर उनके पास जो रिजर्वेशन है या उनका जो स्टेटस है, क्या उनके साथ किस तरह की छेड़खानी की जा रही है, जिस तरह से लगातार नारेबाजी देखने को मिली। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त जो है तनवीर चौधरी साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तनवीर चौधरी साहब, अगर हम बात करें, जिस तरह से लगातार जो है पहाड़ियों और एसटी के बीच दरारें पैदा हो रही है, एक जानिब से एसटी कम्युनिटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ऐसा क्या मामला आया जहां पर जो है ये आज जो है भाई भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए? तारिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और हमारा एक प्रोटेस्ट भी था, तो इसको कवर किया आपने, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी बात आपने कही कि क्या ज़रूरत पड़ी कि अगर एसटी दी जा रही है या उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है तो दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान दरारें डालने का। तो ये जो लोग दरारें डालने का काम है ना, हमारा भी मकसद है कि ये जो लोग दरारें डाल रहे हैं बीच में, ये जो लोग एसटी और नॉन एसटी के नाम पे लड़ाई करवा रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि यहाँ पे गुज्जर और पहाड़ी पहले से इकट्ठे रह रहे हैं। आप आज से 10 साल पहले ले लीजिए, यहाँ पे कोई गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान इख्तलाफ नहीं था। कोई पहाड़ी सामने आके ऐसे ओपनली नहीं बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आज जब इन लोगों की सीटें रिज़र्व हुई, जब असेंबली इलेक्शंस में जो है एसटीज़ के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई, तब हमारे जो नेता थे, कुछ इन नेताओं को याद आया कि अब हमारी सीटें रिज़र्व हो गई हैं, अब हम वहाँ से कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो उन नेताओं ने आवाम के अंदर एक वहम डाला और वो वहम डाल के इन नेताओं ने आवाम को गुमराह किया और गुज्जर पहाड़ी को आमने सामने खड़ा कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा वाज़िया कहना चाहता हूँ कि गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। हम भाई भाई हैं और हम जैसे पहले भाई भाई की तरह रहते थे, हम अब भी भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन जो लोग हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए वाज़िया पैगाम है कि हाँ, आप जो है ये जो गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को कभी टारगेट करते हो, कभी पहाड़ीज़ को टारगेट करते हो और हमें आमने सामने ला के खड़ा करते हो, आप लोगों की सियासत बहुत जल्द जो है वो एक्सपोज होगी और फिर गुज्जर पहाड़ी जहाँ पे जो है वो भाई भाई की तरह रहेंगे। क्योंकि ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये अमन और शांति का गहवारा है और यहाँ पे चाहे गुज्जर कम्युनिटी ले लीजिए, पहाड़ी कम्युनिटी ले लीजिए, कश्मीरी तबके से हमारे भाइयों को ले लीजिए, तो हम सारे मिल के रहते थे। इन लोगों को हमारा मिल के रहना पसंद नहीं आया, तो इन्होंने पहाड़ियों को आगे किया, पिंच किया कि आप सामने आएँ और एक डिमांड करें। उन्हें पता था कि जब ये लोग डिमांड करेंगे तो चंद पहाड़ी लोग जो है वो किसी साजिश का शिकार होकर आगे आए और उन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कौम को दाव पे लगा दिया। यहाँ पर एक सवाल रहेगा, जिस तरह से पहाड़ी तबका की जानिब से जब ये शुरुआत की गई, उस वक्त आपने भी एक फेसबुक पे कहा कि हम पहाड़ियों के साथ हैं, लेकिन आप आज जो है पहाड़ियों के खिलाफ हो रही है, ऐसा क्यों? आज भी हम पहाड़ियों के साथ हैं। हमने कहा पहाड़ियों को गवर्नमेंट ने जब 4%, आपने जब बात की ना, वो तब की बात है जब पहाड़ियों को 4% PSP का कोटा मिला था। मैं आज भी पहाड़ियों के साथ हूं। अगर 4% पहाड़ियों का कोटा जो 4% PSP है उसको बढ़ा के 10% कीजिए, मेरा पूरा यूथ, मेरी पूरी मूवमेंट आपके साथ है। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर चलेंगे। आपको अगर 4% से गवर्नमेंट 10%, 20% PSP दे दे तो हमें क्यों तकलीफ़ होगी? हमें तकलीफ़ तब होती है जब मांग की जाती है कि हमें एसटी में इंक्लूड किया जाए। भाई, आपको एसटी में इंक्लूजन क्यों चाहिए? ये साफ और शफाफ मंशा लोगों की जाहिर होती है कि ये कम्युनिटीज़ को लड़ाना चाहते हैं। अगर लड़ाना ना, अगर इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है इस वक्त पहाड़ियों को उनका 10% देती है, जिस तरह से एसटी का है जो भी ये कोटा रहता है, वो अगर पहाड़ियों को देती है, क्या पहाड़ियों को जो एसटी वालों को जो है कोई तकलीफ होगी? क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें अगर गवर्नमेंट एसटी के तब कोटे में इंक्लूड करेगी किसी भी कम्युनिटी को, तो हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उसको हम अपनी राइट्स को सिक्योर करने के लिए, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़े या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाना पड़े, हम अपने राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं तक भी चले जाएंगे। क्योंकि हम हमारे हकूक़ के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पहाड़ी भाइयों को हम ऑलरेडी ओपनली कहते हैं, अपने स्टेजेस से भी कहते हैं कि पीएसपी इंक्रीज़ कीजिए, पीएसपी को 10% कीजिए, पीएसपी को सेंटर में रिकॉग्नाइज़ कीजिए, लेकिन एसटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही एसटी में हम किसी किस्म का इंक्लूजन बर्दाश्त करेंगे। अब आप जो पहाड़ी लीडर आजकल हमने देखा, पुंछ हो, जम्मू हो, मैंडर हो, हर जगह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आती है, ये इंटरव्यूज़ आते हैं कि आपस में जो है ये दरारें पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा उन तक वाज़िया पैगाम है। देखिए जी, मैं एक और वाज़िया बात आपको कहना चाहता हूँ। आप तारिक शेख साहब, आप एक सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र बड़ी गहरी रहती है। मैं कहूँगा, जो मैंने कहा ना पहले ही कि पॉलिटिकल लोग हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज जब डिलिमिटेशन का पहला ड्राफ्ट आया था तो उस टाइम हमारी ना पुंछ की तीनों सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व हुई थी। बिल्कुल, पुंछ भी एसटी के लिए रिजर्व थी, मैंडर भी और सुरनकोट भी। सर, जब ये तीनों सीटें रिजर्व हुई तो उसके बाद एक पहाड़ी कन्वेंशन के नाम से बीजेपी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जम्मू में जी। उस प्रोग्राम में हमारे पुंछ से एक एक्स लेजिस्लेटर रह चुके हैं, वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ हाथ जोड़ के हाथ खड़े कर रहे थे वहाँ पे और कह रहे थे कि अगर हुआ तो हम जो है बीजेपी भी ज्वाइन कर लेंगे इसके काज के लिए। जैसे ही जनाब पुंछ को ओपन किया गया तो वो लीडर जनाब बिल्कुल साइलेंट होकर घर पे बैठ गए। तो मेरा आवाम के नाम वाज़िया पैगाम है कि ये लीडर जो हमें तकसीम कर रहे हैं, ये देखिए कल जब पुंछ रिजर्व हुआ था तो ये सामने आके बीजेपी के साथ खड़ा हो गया था। जैसे ही पुंछ को ओपन किया, अनरिजर्व किया, तो वो आदमी चुप करके घर में बैठ गया। आज जो दूसरे लोग, मैं कहूँगा ना, जैसे आप पहाड़ी कम्युनिटी से इकबाल मलिक साहब को ले लीजिए, विबोध गुप्ता साहब को ले लीजिए, या हमारे दूसरे पहाड़ी लीडर्स जो हैं बोल रहे हैं, तो कल अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहीं ख़त्म होती है तो ये लोग भी जो है ये बिल्कुल चुप होकर घर में बैठ जाएंगे, इनको कौन भूल जाएगी। आपको क्या लगता है जो आजकल पहाड़ियों को कहा जाता है कि उनका दर्जा दिया, एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, आपको क्या लगता है ये वोट बैंक हासिल करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की फलाह के लिए किसी ने काम किया है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अब कुछ हवा में की जा रही को भी तो बीजेपी इस वक्त जो है एसटी का दर्जा दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ना ही सेंट्रल मिनिस्टर की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि पहाड़ियों को हम एसटी का दर्जा देने जा रहे हैं। से उनका जो है प्रेसिडेंट ही ये चीज़ कह रहा है, तो इससे बढ़कर क्या? सर, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो यूटी प्रेसिडेंट है रविंदर रैना साहब, उनके ये बयानात भी आए थे कि आने वाला जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो गुज्जर कम्युनिटी से होगा। फिर रविंदर रैना साहब जब पुंछ और राजौरी के दौरे पे आए, उन्होंने अपनी सभाएं जो है ना, अपने प्रोग्राम वो कामयाब करने थे, तो उसके लिए उन्होंने लोगों को उकसाया। लेकिन आप जब रविंदर रैना साहब यहाँ से वापस चले गए, यहाँ से वापस जाने के बाद पीएमओ ऑफिस में हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब हैं। आपकी तो नज़र रहती होगी जतिंदर सिंह साहब के स्टेटमेंट्स जो आते हैं। अगर रविंदर रैना साहब की बातें सच थी तो जतिंदर सिंह साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी सामने आया के बोलने की कि हमारे कुछ लीडर पीर पंचाल के दौरे पे गए और वो लोगों के साथ झूठे वादे करके आए। तो उन्होंने पार्टी हाईकमांड से अपील भी की थी कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों के साथ वादे करके आते हैं। तो आखिरी सवाल, अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो आपकी जानिब से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अगर हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी कैटेगरी के साथ, एसटी के साथ छेड़छाड़ की गई, इसमें किसी भी किस्म का इंक्लूजन किया गया, तो हमारी कम्युनिटी सड़कों पे भी आएगी, एहतजाज भी करेगी और सामने आके बोला भी जाएगा। सरकार को हर तरीके से जो है कहा जाएगा कि हमारा हक जो है वो हमें वापस किया जाए, और हम अपने हक के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी जाएंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आखिरी हद्दम तक जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे कि हमारी कम्युनिटी का हमारा हक अगर कोई खाएगा, क्योंकि शरीयत में भी ये चीज़ है कि ना अपना हक किसी को छोड़ो और ना किसी का हक जो है वो आप खाओ। ना हम किसी के हक के लिए जो है वो कहते हैं कि उसका हमें दो, क्योंकि अगर पीएसपी मिली हुई है तो हम डिमांड कर रहे हैं कि पीएसपी को बढ़ाया जाए, और अगर हमारे हक के साथ छेड़खानी की गई तो उसके संगीन नताइज में कहूँगा बरामद हो सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही नहीं, हिंदुस्तान का गुज्जर इस वक्त आप देख रहे होंगे, राजस्थान से आवाज़ें उठ रही हैं, गुजरात से आवाज़ें उठ रही हैं, हिमाचल प्रदेश से आवाज़ें उठ रही हैं कि जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल तबके के बरादरी के हकूक़ के साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जानी चाहिए। तो आने वाले वक्त में अगर ऐसा होगा तो मरकज़ी सरकार फिर अपनी कुर्सियाँ जो है, चाहे वज़ीर आज़म हों चाहे होम मिनिस्टर हों, उनके लिए बचानी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है कि गुज्जर बकरवाल तबके के राइट्स जो हैं इनको रिज़र्व किया जाए और इनके साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पहाड़ी और एसटी के दरमियान जो है
दरारें पैदा हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। लेकिन आज जो है यहाँ पर तनवीर चौधरी साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया, अगर एसटी जो है कम्युनिटी के साथ छेड़खानी की गई तो इसके नताइज जो हैं वो सही नहीं रहेंगे और हम सड़कों पर भी आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, आप देखते रहे RNA न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक शेख। खुदा हाफिज़।